तो रितु रिवा को इंडियन आइडल 13 से बाहर करने के बाद अब जाकर इंडियन आइडल 13 को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। जी हाँ, काफ़ी दिनों से जो ट्रेंड चल रहा था बॉयकॉट का, इंडियन आइडल 13 का बायकॉट का और सोनी टीवी के बायकॉट करने का, वो अब लगभग कामयाब हो चुका है। जी हाँ, इस हफ्ते जो इंडियन आइडल ऊपर से नीचे की ओर आकर एकदम से गिरा है, जिससे मेकर्स को काफ़ी बड़ा धक्का लगा है। जी हाँ, टीआरपी है वो एकदम से कम हुई है और इसकी रिपोर्ट भी निकल के हमारे पास सामने आ चुकी है इस हफ्ते की। तो पिछले 2 हफ्तों से लगातार इंडियन आइडल और मैक्स की लिस्ट में नंबर 3 पे बना हुआ था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद जैसे रितु रिवा बाहर हुए तो इंडियन आइडल 13 की टीआरपी है वो लगातार घटती गई। और पिछले हफ्ते भी हमने आपको बताया कि पिछले हफ्ते काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, लेकिन इस हफ्ते भी काफ़ी ज़्यादा टीआरपी है वो घट चुकी है। जी हाँ, जो सैटरडे और संडे का एपिसोड आया है उसमें टीआरपी है काफ़ी ज़्यादा लो आई है। हालांकि इन्होंने ड्यूट करवाने की कोशिश की है, आनंद जी कल्याण जी आए थे और ड्यूट परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन उसके बाद भी लव स्टोरी भी चलाई गई। आपने देखा कि लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है, टीआरपी लाने का नया तरीका है इन्होंने आजमाना शुरू कर दिया है। और चिराग और काव्या की लव स्टोरी को भी रिस्पॉन्स अच्छा मिला है, लेकिन फिर भी उतना कमाल नहीं कर पाया है जो रितु रिवा होने पर हो रहा था। जी हाँ, जब रितु रिवा थे तो एकदम से शो को टीआरपी काफ़ी ज़्यादा मिल रही थी, लेकिन जैसे ही रितु रिवा को बाहर किया तो बॉयकॉट का ट्रेंड चला। उसके बाद काफ़ी लोगों ने, अभी मुझे कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी लोग बोलते कि हम तो भूल चुके हैं इंडियन आइडल 13 क्या है, हम तो देखते भी नहीं हैं। तो अब उसका रिस्पॉन्स निकल के सामने आया है। जी हाँ, और मैक्स की नई लिस्ट निकल के सामने आ चुकी है। और मैक्स क्या करता है, हर हफ्ते जितने भी शो रहते हैं इंडिया में, चाहे वो कोई सा भी चैनल हो, तो सबके वो दिखाता है कि किसको कितनी टीआरपी मिल रही है और हमारी लिस्ट में कौन कितने नंबर पे है, यानी कितने ज़्यादा लोग उसको लाइक कर रहे हैं उस शो को। तो उसकी नई लिस्ट निकल के सामने आ चुकी है, जो हम आपको अभी दिखा देते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो हफ्ते थे उसमें इंडियन आइडल 13 है वो अच्छे नंबर पे चल रहा था, यानी नंबर 3 पे चल रहा था, लेकिन अब इस नंबर पे केबीसी आ चुका है और उसके बाद नंबर 8 पे इंडियन आइडल आ चुका है। जी हाँ, लोगों ने एकदम से उठा के नीचे फेंक दिया है और नंबर 3 से सीधा अब नंबर 8 पे आ चुका है। अब सोनी टीवी के मेकर्स को समझ आ रहा होगा कि आखिर हम जो कर रहे थे उसका नतीजा अब जाकर सामने निकल के आ रहा है और टीआरपी बहुत ही कम हो चुकी है। अब ये टीआरपी लाने की कोशिश करेंगे, लव एंगल में नई नई चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, 2-3 लोगों की और ज़्यादा स्टोरी बनाएंगे, उनके भी कुछ किस्से सुनाएंगे जिससे टीआरपी आ पाए। लेकिन रितु रिवा के चलते इस शो को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और लोग बोल भी रहे थे कि अगर रितु रिवा को ना लाए तो हम आपके शो को तगड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं, हम देखना बंद करने वाले हैं, क्योंकि हमसे आप हो और अगर आप हमारी नहीं सुनोगे तो भाई टाटा बाय बाय। तो वैसा ही हुआ है, अब इंडियन आइडल को हो चुका है टाटा बाय बाय। इस पर आप क्या बोलेंगे और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? फिलहाल रितु रिवा तो बहुत बड़ा कमाल करने जा रहे हैं, उनका गाना भी रिलीज होने वाला है, हीर रांझा फुल वर्जन। तो देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन इस हफ्ते टीआरपी की रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कम आई है। बाकी हम आपको रिपोर्ट बताते रहेंगे, आपने सेकंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बाकी की अपडेट आपको लगातार मिल रही है।